न्यूज़ देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर है हमारी पैनी नजर। तो आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। सपा प्रदेश अध्यक्ष रामलाल पाल अयोध्या पहुंचे। सहकारी गन्ना समिति के चुनाव में नामांकन के दौरान हुई मारपीट में घायल सपा नेता से सर्किट हाउस में पहुंचकर की मुलाकात। सपा प्रदेश अध्यक्ष का बयान, ये किसान विरोधी सरकार, किसानों की लड़ाई में हम उनके साथ, चुनाव पर कहां गठबंधन रहेगा व कहां नहीं रहेगा ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आया हूं। भारत में एक है संविधान, शासन सत्ता में बैठे लोगों की जिम्मेदारी संविधान के अनुसार देश को चलाने की होती है। उसी संविधान में है लोकतंत्र। वर्तमान सरकार द्वारा लोकतंत्र के साथ विश्वासघात किया जा रहा है। पार्लियामेंट, असेंबली, पंचायतों का ये अभी हाल में गन्ना सहकारी समितियों का चुनाव चल रहा है। लोकतंत्र के हिसाब से हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है, वो अपनी मर्जी से अपने लोगों के साथ जाकर के नाम का दाखिला करा सकते हैं। गन्ना सहकारी समितियों में जो किसान देश के लिए बड़े उत्पादन की शक्ति देता है, किसान गन्ना सहकारी समितियों में मेंबर होना चाहते हैं। यूपी में 55 सहकारी समितियों कोई दाखिला नहीं करा पाए हैं। ये मामला अयोध्या में भी हुआ। रविंद्र पाल को मारा पीटा गया। पूरे उत्तर प्रदेश में अलोकतांत्रिक चुनाव है। मौके पर पूर्व विधायक जयशंकर पांडे व अन्य पार्टी पदाधिकारियों की रही मौजूदगी। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। ये पीछे वाले जितने अपने नेता हैं, फैजाबाद जनपद में आने का उद्देश्य मैं अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आया हूं और मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि भारत में एक संविधान है। शासन सत्ता पर बैठे हुए लोगों की जिम्मेदारी होती है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश को चलाएं और उसी संविधान में लोकतंत्र है और वर्तमान सरकार द्वारा लोकतंत्र के साथ बड़ा विश्वासघात किया जा रहा है। चाहे पार्लियामेंट का चुनाव या असेंबली का चुनाव या पंचायतों का चुनाव या अभी हाल में गन्ना सहकारी समितियों का उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है, जो लोकतंत्र के हिसाब से हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है कि वो अपनी मर्जी से अपने लोगों के साथ जाकर के दाखिला कर सकता है नाम का। पर इसी लोकतंत्र में पूरे उत्तर प्रदेश से जो हमें सूचना मिलकर के आई है, वो 55 जगहों पर गन्ना सहकारी समितियों में जो किसान इस देश के लिए एक बड़ी उत्पादन की शक्ति देता है, जिससे देश चलता है, उस देश में भारतीय जनता पार्टी के सांसद, जिसको आतंकवादी कहते हैं किसानों को, वही किसान जो गन्ना सहकारी समितियों में मेंबर होना चाहते हैं, लोकतंत्र में चुनाव लड़ करके उनको दाखिला नहीं दिया गया। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में 55 लोगों के साथ हुआ। 55 सहकारी समितियों में कोई दाखिला नहीं कर पाया। ये लोग निर्विरोध चुनाव लड़ा। उसी कड़ी में अयोध्या में भी इसी प्रकार का, अयोध्या फैजाबाद में भी इसी प्रकार का मामला हुआ। तो रविंदर पाल के साथ इस प्रकार से व्यवहार हुआ, मारा पीटा गया। और आपने पीलीभीत में देखा होगा कि वर्मा जी विधायक के साथ, और तमाम सारी चीज़ें पूरे उत्तर प्रदेश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, इनका तो पूरा का पूरा चुनाव अलोकतांत्रिक है, जो भारतीय संविधान के विरुद्ध है। चुनाव होने वाले किसानों की उपज का सही मूल्य मिले, ये काम एम.एस. स्वामीनाथन जी जो कृषि वैज्ञानिक रहे हैं, उन्होंने एमएसपी की बात की, किसानों के सही उत्पादन का मूल्य मिले। ये बात चौधरी चरण सिंह ने भी कही।
ये बात धरती पुत्र आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव ने भी कही, लेकिन किसानों के ऊपर जो जुर्म और जाति हो रहा है, आप बताओ, इन्होंने 3 बिल दिया किसानों के हित के लिए, लेकिन किसान जो खेतों और खलिहानों में 18 से लेकर के 24 घंटे तक काम करता है, उसकी हालात क्या है? उन्होंने इस बिल को काला कानून कहा, और काले कानून को लेकर के जब वो अपने घरों से दिल्ली के चारों तरफ घेर लिया, तो इन्होंने कहा ना कि हम किसानों की दुगनी आय 2022 तक कर देंगे। क्या किया 2022 तक? इन्होंने किसानों को रास्ते पर बड़ा बड़ा कीला भाला गाड़ दिया, और यहां तक कि वो शीत का समय था, पानी की ठंडी ठंडी बौछारों को देकर के 750 किसानों को मौत के घाट उतार दिया। इसलिए एक किसान विरोधी सरकार है। किसानों की लड़ाई में हम लोग उनके साथ हैं, पूरी तरह से समाजवादी पार्टी उनके साथ है। ये चुनाव इंडिया अलायंस का लोकसभा के लिए रहा। विधानसभा की सीटों पर कहीं कोई मजबूत है, कहीं कोई मजबूत है। फिलहाल ये चीजें हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ये तय करेगा कि कहां पर अलायंस रहेगा, कहां पर अलायंस नहीं रहेगा। ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसके बारे में बिल्कुल उपचुनाव में है। मांगने का मतलब नहीं होता, मांगने के लिए तो बहुत कुछ लोग मांग लेते हैं, मिलता क्या है? किसान तो बहुत कुछ मांग रहा है, मिल क्या रहा है? गठबंधन राष्ट्रीय नेतृत्व बैठेगा, तय कर लेगा कौन सीट कहां पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी और कहां पर कांग्रेस लड़ेगी।